अहमदाबाद के मणिनगर में आई हुई श्रीपद वाड़ी दक्षिणी सोसाइटी में फ़िलहाल मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे पिछले 90 सालों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे हैं जिस प्रकार से एक मगरमच्छ जो कि उसका जो मुंह है फ़िलहाल खुला हुआ है। हाइड्रोलिक की मदद से इस मगरमच्छ का जो मुंह खुला हुआ है इसे मेन मुख्य द्वार के तौर पे बनाया गया है और लगभग ये 50 फीट जितना लंबा मगरमच्छ है और इसी में से लोगों को अंदर की तरफ जाते हुए भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की है उसके दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से मैं फिलहाल मगरमच्छ के मुंह से होते हुए भगवान श्री गणेश की जो सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है उसके यहाँ पे दर्शन हो पाएंगे। एक विशेष प्रकार की थीम, अगर थीम की भी बात करें तो समुद्र मंथन की थीम पर श्रीपद वाड़ी दक्षिणी सोसाइटी के अंदर श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की तरफ से पिछले 90 साल से जो गणेश उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है वो यहाँ पे लोगों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे साथ रमेश पवार जी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। राजेश जी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं देव और दानव, समुद्र मंथन की जब हम बातें करते हैं तो देव और दानव और साथ में इसी प्रकार की छवि एक दिमाग में आती है और बहुत ही सुंदर भगवान की प्रतिमा आपने स्थापित भी की है और एक विशेष थीम। कितनी मेहनत और क्या मैसेज देने का ये थीम के माध्यम से प्रयास? हम लोग पिछले 90 साल से ये आयोजन करते हैं यहाँ पर श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल श्रीपाद वाड़ी दक्षिणी सोसाइटी। अभी हमारी 4 पीढ़ी यहाँ पे ये जो उत्सव यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, 4 पीढ़ी हमारी हो चुकी है अब तक। और हर साल हम लोग कुछ ना कुछ नया एक मैसेज लेकर जो दर्शनार्थी आते हैं उनको कुछ अच्छा मैसेज मिले और कोई सीख मिले, ऐसे ही हम डेकोरेशन करके ही हम लोग आगे थीम बनाते हैं। इस बार हमने जो समुद्र मंथन की थीम की है वो एक मैसेज ऐसा है कि जो समुद्र मंथन हुआ था देव और दानव के बीच में, वो हुआ था, उसमें से जो 14 रत्न निकले थे उसमें से सबसे लास्ट में जो रत्न निकला था वो विष था। अगर वो विष पूरे विश्व में अगर फैला जाता और विष शंकर भगवान ने अगर ग्रहण न किया होता तो पूरा विश्व विनाश हो जाता। शंकर भगवान ने वो विष ग्रहण करके पूरे विश्व को बचाया है, वो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। आज के लोग एक्चुअली उनको पता नहीं होता कि ये जो धार्मिक हम लोग डेकोरेशन करते हैं, धार्मिक जो पूजा पाठ होती है उसके बारे में अभी के जो यंग जनरेशन है उनको पता नहीं। इसके लिए हम लोग उस माध्यम से डेकोरेशन करते हैं कि जिसको एक मैसेज जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रयास करते हैं कि हिंदू सब इकट्ठे हो। ये सब उत्सव इसलिए हम लोग मनाते हैं। हम बहुत ही उत्सुकता होती है इस फेस्टिवल की। हम लास्ट 90 ईयर्स से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है गणपति उत्सव का, क्योंकि हम यहाँ सब मिलते हैं, सोसाइटी वाले डेकोरेशन करते हैं साथ में, फिर मिलजुल कर बापा की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, फिर छोटे बच्चों के लिए फिर ड्रामा कंपटीशन होता है। फेस्टिवल्स अलग अलग जैसे सेलिब्रेट होते हैं वैसे हम यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स रख के, रंगोली कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, मतलब बच्चों की भी वो अवेयरनेस होता है कि बापा आ रहे हैं, तो वैसे अलग अलग करते हैं। फिर हम लोग हर साल अलग अलग थीम रखते हैं और हर साल हम ऐसा मैसेज देने का ट्राई करते हैं कि उसमें से कुछ सीखने को मिले हमको। जैसे इस साल समुद्र मंथन है वैसे हर साल कुछ ना कुछ नया होता है और हम ट्राई करते हैं कि लोगों तक अलग अलग मैसेज पहुँचे और वो अवेयरनेस उनके तक जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो। और हमें बहुत खुशी मिलती है इस यहाँ आने की। हम मतलब सुबह से लेके शाम तक यहाँ रहते हैं, बापा की सेवा करते हैं, लोगों से मिलते हैं और डेकोरेशन, प्रसाद हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटता है। सब अपने दिल से खुशी से इधर सब कुछ काम करते हैं। मैं बचपन से ही पिछले 30 सालों से मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आती रहती हूँ। ये बेसिकली मेरा ननिहाल है, सो हर साल एक्साइटमेंट रहती ही है कि इस साल क्या नया होगा, क्या नया होगा। और सबसे ख़ास बात है इस मंडल की कि ये कंटिन्यूस चलता आ रहा है। इसकी एक और विशेष बात है कि जितना भी आप देख रहे हो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ इको फ्रेंडली। हम इसका विसर्जन भी मूर्ति का इसी पंडाल में करते हैं और हम अलग अलग थीम के साथ ये पंडाल हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आता है और उसकी उत्सुकता रहती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंडाल है, दर्शन हो गए, आरती हो गई। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ है, ये पूरी सोसाइटी महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ की है। सो हर सुबह
फॉर कंटिन्यूस 10 डेज यहाँ पे गणपति अथर्व शीर्ष का सहस्त्र आवर्तन होता है और उसमें सारे सोसाइटी के लोग खुद से भाग लेते हैं। बेसिकली 108 नाम है जिसको गणपति जी के, जिसको हम 1000 बार उसका पठन किया जाता है। और इस साल एक और उपक्रम इस मंडल ने लिया था, जो कि ये जो अथर्व शीर्ष है वो छोटे बच्चों को जब उनको टाइम हो तब हमारे जो लर्नेड लोग हैं, जो जिनको आता है, वो लोग सिखाते थे छोटे बच्चों को, सो दैट उनको भी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ये सब पता हो एंड दे कैन कंटिन्यू इट फॉर एवर। सो इट्स ऑलवेज लाइक कि ये हमारे घर का उत्सव है। इट इज़ नॉट कि ये पंडाल है, ये एक सार्वजनिक उत्सव है, नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे किसी को भी अभी आप आवाज़ लगाओगे दौड़े हुए चले आएंगे कि नहीं मेरे घर का काम है, ये मेरे घर में बप्पा आए हुए हैं और उसका मुझे, मैं जैसे घर पे काम कर रही हूँ मेरे गणपति जी के लिए, वैसे ही मैं पंडाल में काम करूँगी। तो यहाँ पे आना इज़ ऑलवेज एन एक्साइटमेंट। तो यस, दैट्स इट। और इस साल का तो समुद्र मंथन का है, सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, जहाँ पे शंकर जी ने विष पिया था और वो विष कितना हानिकारक था। इट इज़ इक्वल टू टुडेज़ टाइम जो हमारी लाइफस्टाइल आजकल चल रही है। एंड थोड़ा सा हिंदू कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे कल्चर का नेक्स्ट जनरेशन को इन्फॉर्मेशन हो, पता चले। इट इज़ अ काइंड ऑफ एन अवेकनमेंट, एनलाइटनमेंट टू द न्यू जनरेशन। ऑल्सो कुछ स्टोरीज जो हमारे पूर्वज है जो हमें नहीं बता पाई ड्यू टू सम और द अदर रीज़न, वो नहीं है या कुछ हालातों की वजह से वो नहीं बता पाए, तो दिस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट वे मेरे हिसाब से कि एक पंडाल का इस तरह से अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आना, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट यूनिक थिंग एंड इट्स लाइक अ लर्निंग फॉर एवरीवन एल्स आउट देयर। ये जो सार्वजनिक उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पे विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। सीसीटीवी जो है उसका भी मॉनिटरिंग यहाँ पे किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, साथ ही में फायर सेफ्टी की भी सुविधाएं जो हैं यहाँ पे रखी गई हैं। साथ ही में जिस प्रकार से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ख़ास करके अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी किया गया था कि हर किसी को अपने जो भी सार्वजनिक महोत्सव गणेशोत्सव को लेकर किए जाएंगे उसकी जानकारियाँ भी देनी होगी। वो सारे प्रोटोकॉल को निभाते हुए ये पूरा जो आयोजन है वो किया जा रहा है। दक्षिणी सोसाइटी श्रीपद वाड़ी की बात करें तो पिछले 90 सालों से यहाँ पे इसी प्रकार से आयोजन होता है और 10वें दिन भगवान की जो प्रतिमा स्थापित की जाती है उसका विसर्जन भी होता है और यहीं पे एक कुंड यहाँ पे बनाया गया है स्थानीय लोगों की द्वारा और लोग एक भगवान की जो शोभा यात्रा है उसको निकाल कर जो भगवान का जो आखिर में जो विसर्जन करना होता है यहीं पे करते हैं। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी,